क्या? अरे तोड़ कौन रहा है यार? 1 रुपया फंस गया मेरा। तोड़ना यार, 1 ही रुपया तो है। अच्छा 1 ही रुपया है, चल तू दे दे दे। मनुष्य को गुस्सा क्यों आता है? ये क्या है? बाबा जी का वीडियो 1 ही रुपए का है। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में शांति। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडियाज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊं। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी लें और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। आज विंडीज रोएगा ही रोएगा। ना आज वेस्ट इंडीज बचेगा, ना बचेंगे सिव रिचर्ड्स। विराट लगाएंगे वॉट। देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, मैं आसिफ खान। स्वागत है आपका हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम जनता मांगे हिसाब में। जैसा कि चुनाव बेहद करीब है और हर पार्टी जनता को रिझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता के वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। जनता अब वादे नहीं काम जाती है, वो वादे से ऊब चुकी है। लेकिन चुनाव में जो वादे किए जाते हैं वो किस हद तक पूरे होते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में जनता को अब सिर्फ इंसाफ नहीं, हिसाब चाहिए। जी हां, चैनल 1 हर पल हर दम आपकी उलझी गुत्थियों को सुलझाने के लिए आपके साथ है, क्योंकि जनता मांगे इंसाफ। बिछनी शुरू हो जाती है, शुरू हो जाता है शय और मात का खेल। लेकिन इस सब में अगर कोई पिसता है तो वो है जनता। लेकिन अब जनता क्या चाहती है, आइए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। किसने कितना किया काम, किसने सब्ज बाग दिखाकर जनता को किया गुमराह, वोट लेकर किसने बनाई जनता से दूरी, क्या हुए उनके वादे। अब जनता मांगे हिसाब। जी हां, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी दंगल में कूद चुके सफेद लंगोट पहने पहलवानों ने पैंतरे आजमाना शुरू कर दिए हैं और वायदों की बरसात शुरू हो चुकी है। जनता को रिझाने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। अगर बात करें तेजी से सुर्खियों में आई आम आदमी पार्टी की, तो आपने अपने घोषणा पत्र में जन लोकपाल के साथ साथ कुछ जन सुविधाओं को तरजीह दी है। आपने बिजली दरों को आधा करने की बात कही है। लेकिन ये चुनाव घोषणा पत्र है और भारत में घोषणाएं और जांचें बहुत होती हैं, लेकिन नतीजे तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है, पूरी होती भी हैं या नहीं, ये किसी से छिपा नहीं है। इन वायदों और घोषणाओं की झड़ी के बीच हम बात कर रहे हैं
बदरपुर विधानसभा के सूरत हाल की। ये भी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसके लिए नेताओं ने वायदे और घोषणाएं तो की, लेकिन यहाँ की गंदगी और सड़कों की जर्जर हालत गवाह है इस बात की कि नेताओं ने किस हद तक इस विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी की है। लेकिन अब सारे नेता हाजिर हैं नए वादों और घोषणाओं के साथ। जाहिर है चुनावी बरसात है तो चुनावी मेंढकों का दिखना भी लाजमी है। इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से नारायण शर्मा चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस की तरफ से राम सिंह विधूड़ी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और बीजेपी के पास ऐसा मोहरा है जो मौजूदा विधायक है। बीजेपी की तरफ से राम सिंह नेताजी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन जनता शायद अब कुछ और ही चाहती है, क्योंकि अब वो इंसाफ नहीं हिसाब मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलम की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी हां, जनता के सवालों को सरकारी नुमाइंदों तक पहुंचाने के लिए, जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए आज हमारी टीम पहुंची है बदरपुर विधानसभा सीट में, जहां से हमारे संवाददाता आशिफ इकबाल जनता के सवालों और नुमाइंदों के जवाबों के साथ सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ इकबाल, आप जनता के साथ में हैं। सरकार जो है कांग्रेस की बड़े बड़े विकास के वादे कर रही है, आपसे जानना चाहेंगे, आप जनता के बीच है, वहां लोगों से पूछिए बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, सरकार के दावों में कितना दम है। बिल्कुल आशिफ, मैं बताऊं कि यह आरंभ है, यह आरंभ है प्रचंड का। आप दिखा सकते हैं आपको किस तरीके से यहाँ तमाम लोग हैं। ये जनता मांगे हिसाब खास कार्यक्रम में सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सभी लोग अपनी बात को हमारे साथ रूबरू करेंगे। साफ तौर पे मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जनता की बात है, जनता की नुमाइंदगी करनी है हमें ये बताना है कि जनता क्या चाहती है, जनता का क्या मूड है, आम लोग क्या चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। इनके नब्जों को टटोलेंगे हम चाहते थे कि कुछ उनके जनता के जो लोग हैं, जनता के जो प्रतिनिधि हैं, वो भी यहाँ मौजूद हो, लेकिन क्योंकि यहाँ के हालिया जो खास करके इधर 1-2 दिनों में जो सिचुएशन यहाँ बदला है, जिस तरह की स्थिति बदली है, यहाँ कोई भी जनता का प्रतिनिधि जनता के सीधे सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए कोई नहीं आया। लेकिन हमने जिन लोगों को बुलाया है, हम उनसे भी कोशिश करेंगे बात करने की। जनता दल यूनाइटेड की कैंडिडेट हैं यहाँ पे, और विधूड़ी जी की यहाँ पे एक विधूड़ी जी हैं, वीरेंद्र विधूड़ी, जो जनता दल यूनाइटेड के महासचिव हैं, उनकी पत्नी है, और ये यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ साथ में यहाँ पे मकसूद साहब हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है, बहुत बड़ी तंजीम चलाते हैं, ये बहुत बड़ी यूनियन के ये सर्वा हैं, यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले, क्योंकि हमारा कार्यक्रम ही है जनता मांगे हिसाब, हम सबसे पहले जनता से मांगेंगे, हम इनसे हिसाब किताब पूछेंगे कि आखिर ये नेताओं से क्या हिसाब किताब करना चाहते हैं। सबसे पहले शुरुआत एक अनुभवी और बुजुर्ग से करना चाहेंगे। हमारे हाजी साहब हैं, हम सीधे इनसे पूछते हैं, हाजी साहब क्या लग रहा है, कितना काम हुआ है बदरपुर में? बदरपुर तो हम नहीं बता सकते, हम जैतपुर के रहने वाले हैं। जी हाँ, गड्ढा कॉलोनी, लेकिन ये 4-5 साल में आपके बदरपुर का विधानसभा का क्षेत्र है ना जैतपुर, कितना काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ, 4 साल से कुछ नहीं हुआ। विधायक जी तो दावा करते हैं कि बहुत कुछ किया है। हाँ, दावा तो सब कोई करता है, लेकिन हम लोग यहाँ कोई काम नहीं हुआ। विधायक जी तो कांग्रेस के हैं, अब तो विधायक जी यहाँ कांग्रेस के हैं, अब तो कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे। क्या आपको लगता है कि जितने वादे हुए थे तो कांग्रेस में कामयाब नहीं हुए हैं ना, अभी तक बीएसपी के थे, और जब कामयाब होंगे तब तो, जब कामयाब हो जाएंगे तब न कांग्रेस में शुमार होगा। चलिए आप बता दीजिए कितना काम हुआ है, कितने सारे लोगों की बातें का हिसाब किताब हुआ है। वो कांग्रेस के विधायक हैं, बीएसपी में थे और दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया। जी, मैं जैतपुर से हूँ, खड्डा कॉलोनी से। मैं राम सिंह विधूड़ी जी और कर्नल रामवीर सिंह से जो 2 बातें मालूम करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि हमारे रामवीर सिंह विधूड़ी जी ने ओजोन क्यों लगवाया, ओजोन क्यों लगवाया हमारे खड्डा कॉलोनी में। सारे गरीब आदमी परेशान हैं, उनके मकानात नहीं बन रहे हैं। दूसरा, मैं रणवीर सिंह जी से मालूम करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने नेता ला करके ऐलान करा दिया कि अपने अपने मकान बनाइए। गरीब आदमियों ने मकान तोड़ दिए, आज वो जो है सड़क पे हैं, बरसात में है, ठंड पड़ रही है, उनके बच्चे जो है ठंड में पड़े हैं, और क्या ना पुलिस को भेज दिया कि अब काम बंद हो गए। तो रामवीर सिंह जी, आखिर आप लोग तो बहुत दिनों से आपने देखी है, बहुत सारे विधायकों को देखा है,
पुराने विधायकों को भी देखा है, नए विधायकों को भी। बदरपुर की एक बड़ी विडंबना है, यहाँ कभी भी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी नहीं जीतती है, यहाँ निर्दलीय जीतते हैं और फिर बाद में पार्टी कर लेते हैं। ये दोनों जो है, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी, दोनों के दोनों पूर्व विधायक रहे हैं। एक तो विधायक हैं जो कांग्रेस में है, एक पूर्व विधायक हैं जो बीजेपी में है। क्या आपको लगता है कि यही लोग यहाँ के सबसे बड़े खैरखां हैं, यही लोग यहाँ के चश्मो चिराग हैं, यही लोग आपकी तकदीर बदलने वाले नेता हैं? नहीं, ये दोनों इनकी नूरा कुश्ती है और कोई बात नहीं है, सिर्फ नूरा कुश्ती है। इसी वजह से हमने विजेंद्र सिंह विधूड़ी जी एक ही पार्टी में है 15 साल से, वो उन्होंने कहीं अपना पाला नहीं बदला है, इसलिए हमने उनको अपना नेता माना है। बिल्कुल, पाला नहीं बदला है, साफ तौर पे कहते हैं कि पाला नहीं बदला इसलिए उनको नेता मानते हैं। उनकी पत्नी, हम सीधे पूछ लेते हैं, आप जनता दल यूनाइटेड की कैंडिडेट हैं, पहली बार आप चुनाव लड़ रही हैं, कितनी उम्मीदें हैं और कितने जो जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके के लोग आरोप लगा रहे हैं, उनका जवाब कैसे देंगे? उनका ये देंगे जो पहले यहाँ से मौजूदा विधायक है और पूर्व विधायक है, उन्होंने आज तक यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं किया है। और 20 साल पहले रामवीर सिंह विधूड़ी जो कि मेरे जेठ लगते हैं, उन्होंने 20 साल पहले ओजोन लगवाया था और दूसरे नेता को उस ओजोन का फायदा लगा, इसलिए उसने ओजोन हटवाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसकी करोड़ों की जमीन बच रही थी इससे। और एक भी शिक्षा का इंतजाम नहीं है क्षेत्र में, एक भी अस्पताल नहीं है, और कोई इन दोनों नेताओं को कोई धर्म नहीं है। साफ तौर पे आरोप इस तरह का है। ये लोग इसलिए, इनकी बातें भी अहमियत इसलिए रखती हैं क्योंकि पहले बार चुनाव लड़ रहे हैं ये लोग, पहली बार इनकी पार्टी दिल्ली में अपना दमखम दिखा रही है और ये अपनी बात को रखना चाहते हैं सीधे तौर पर। अब हम इनसे पूछ लेते हैं, आप बताइए जी, आप बताइए, आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, पहली बार आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है, पहली बार दमखम के साथ यहाँ चुनाव मैदान में है, क्या लगता है किस तरीके के यहाँ विधायक जो लोग हैं उनकी बातों से कितने संतुष्ट है और आपकी पार्टी क्या करने वाली है? बदरपुर क्षेत्र के अंदर राम सिंह नेता और रामवीर सिंह विधूड़ी की आपसी लड़ाई की वजह से इस क्षेत्र का बेड़ा गर्क कर दिया है दोनों नेताओं ने। इस मुल्क के अंदर चीन की सेना जो है अंदर बॉर्डर के आ सकती है, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर बदरपुर एक बोरी नहीं जा सकता, यहाँ पर कोई ईंट नहीं लगा सकता। ये गरीब मजदूर जो है अपने तन पेट काट कर अपना एक छोटा सा झोपड़ा, एक आशियाना बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है पुलिस खड़ी हुई है, पैसा देकर जो है बदरपुर का ट्रक ईंट चली जाती है। मसूद साहब, आपने एक आशियाने की बात की है, कांग्रेस की सरकार 15 सालों की सरकार, वादों की सरकार, और ये कहती है कि हमने सब कुछ किया है, कुछ बाकी नहीं छोड़ा, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ मजदूर तबका सबसे ज्यादा रहता है। अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, यहाँ पर लोग अपने मटेरियल की दुकान नहीं चला सकते। मैं कांग्रेस सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है कि कोई आदमी अपने बदरपुर या रोड़ी या मटेरियल की दुकान उसको जो है इलीगल तरीके से बंद करा दी गई है। मजदूर परेशान है। यहाँ पर 20,000 मजदूर जो है इस क्षेत्र को छोड़कर जो है यहाँ से भाग गया है। लोग इस क्षेत्र में मकान है, मजदूरी करने दूसरे क्षेत्र में मजदूर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होने नहीं दिया जा रहा है, और उसमें रामवीर और राम सिंह नेता की आपसी लड़ाई की वजह से। साफ तौर पे आपसी लड़ाई की वजह मानते हैं लोग। ये कह रहे हैं कि ये लोग जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। हमारे साथ महिलाएं हैं, सीधे इनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि ये होम मिनिस्टर हैं, इनसे ही सारी चीजें होनी है। क्या लगता है आपको, कितना काम हुआ है और कितनी गुंजाइश? यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। नाम के तो राम है, लेकिन करनी से रावण से भी बदतर है दोनों। 20 साल उनको जनता दिया है। जैसे मौसम बदलता है वैसे परिवर्तन जरूरी है, और जनता से हम अपील करेंगे कि नए उम्मीदवार को लाएं, जो काम करे, एक मौका देना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पे ये कह रही हैं कि काम, नाम तो राम का, लेकिन काम राम का नहीं, क्योंकि साफ तौर पे ये भी मानना है कि जो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि सबसे विडंबना कह लें आप कि दोनों ही जो कैंडिडेट हैं, जो बड़ी पार्टियों के, दोनों ही राम हैं। एक राम सिंह नेताजी हैं, एक रामवीर सिंह विधूड़ी हैं, लेकिन दोनों ही नादारद रहे। दोनों की कोशिश थी, हमने कोशिश किया कि वो आए, अपनी बात रखें, लेकिन वो नहीं चाहते, क्योंकि जनता हिसाब मांगना चाहती है। यहाँ हिसाब देना है उनको, इसलिए हिसाब नहीं देना चाहते, बचना चाहते हैं। आपको लगता है कि वो हिसाब देने से बच रहे हैं? वो हिसाब देने से बचना चाहते हैं? सब लोग बचना चाहते हैं। जैसे कि अभी राशन कार्ड बने थे, जनगणना हुई थी यहाँ पर, तो जनगणना का जो अब यहाँ पर आईडी प्रूफ है, उसको तो मानता है ही नहीं, कुछ भी उसको मानता नहीं है। राशन कार्ड के लिए अभी 3 लेडीज यहाँ पर बोला था एक्सपायर हो गई थी, उसके बाद में काम चला नहीं, तो यहाँ पर 1 महीने तक औरतें पड़ी रही।
जो भी राशन कार्ड बन रहे थे और जो पहचान पत्र पहले बन चुके हैं उनको विधायक जी कितना सुनते हैं आप लोगों की, कितनी बात नहीं सुनते। जैसे कि हम लाडली का बनवाने जाएं, जन्म पत्री बनवाने जाएं, किसी बच्चों के लिए हम जाते हैं कि हमारे बच्चों का स्कूल का ये काम है, आप सुन लीजिए, कहते जाइए आप लोग जाइए बाद में काम हो जाएगा। इसलिए हम चंपा बहन को अपने साथ में जाइए अपना काम हो जाएगा। आपको भी लगता है कि जाइए अपना काम हो जाएगा? बोलते हैं ऐसा, विधायक जी ऐसा बोलते हैं कि जाइए आपका काम हो जाएगा? अब ये हम बाहर से आए हुए हैं, ठीक है। आप क्या बोलेंगे? होता है ऐसा? विधायक जी की बात नहीं सुनते हैं। विधायक जी बात नहीं सुनते। साफ तौर पे ये आरोप है लोगों का कि विधायक जी इनकी बात नहीं सुनते, इनकी पीड़ा नहीं सुनते। हम खुद यहाँ पे जो नई उम्मीदवार है, खास करके ये दोनों, अच्छी बात है कि ये दोनों नई उम्मीदवार हैं, दोनों पहली बार मैदान में है, दोनों की पार्टियां पूरे दमखम के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रही है। सीधे पूछ लेते हैं, मैडम क्या लगता है कि विधायक जी जो यहाँ हैं वो विधायक जी सुनते ही नहीं है लोग? दोनों विधायक नाम आपने जैसे कि अभी कहा कि राम से शुरू होता है, दोनों ने जनता के साथ रावण जैसा बर्ताव किया और दोनों ने 10-10 साल राज करा, लेकिन इन्होंने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। 10 साल तक राज किया है, कुछ भी नहीं। इनके हौसले और इनकी गुंडागर्दी इतनी बुलंद हो गई है कि कल मुझ पे, मेरे बेटे पे और मेरे पति से, जो कि वीरेंद्र विधोड़ी, उनके ऊपर भी हमला करवाया। अच्छा, आपके ऊपर हमला कराया? मेरे ऊपर परसों मीटिंग से आ रहे थे तो इन्होंने हमला करवाया, रामवीर विधोड़ी ने। मतलब अब इस तरह की चीजें पहुंच गई हैं। क्या आपको लगता है मकसूद साहब कि अब इस तरह की चीजें हो गई हैं? कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस कहती है सरकार ने डेवलपमेंट किया है, कानून व्यवस्था दुरुस्त रखा है। कहाँ कानून व्यवस्था दुरुस्त? मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इलेक्शन लड़ना है, प्यार मोहब्बत से लड़िए इलेक्शन, लेकिन गुंडागर्दी, हकीकत ये है कि दोनों नेता यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं, उनके लोग गुंडागर्दी करते हैं, उनके चमचे यहाँ प्लॉटों पर कब्जे करते हैं। लेकिन सरकार तो बार बार ये कहती है कि उसने बहुत काम किया। आसिफ इलेक्शन लड़ रहा है, प्यार से लड़े, लेकिन जनता को तो काम चाहिए है। जब काम नहीं होगा आसिफ, तो जनता के सामने अब दूसरा विकल्प होगा। बीजेपी को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन दोनों विधायकों ने काम नहीं किया। ऐसे में जनता के आगे अब विकल्प क्या है, इसको भी जानेंगे एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ, सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी लें और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तो जनता मांगे हिसाब आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। सीधे चलते हैं बदरपुर, जहां पर हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल लोगों के बीच मौजूद है। आसिफ, जब बीजेपी के विधायक ने काम नहीं किया, कांग्रेस के अब विधायक है उन्होंने काम नहीं किया, तो जनता के आगे अब विकल्प क्या है, जनता क्या सोच रही है, दिमाग में क्या चल रहा है, यह जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आपने सही कहा आशिफ, हमने एकदम बिना बेबाकी से, हमने अपनी बात बेबाकी से रखी है। हम नहीं जानते हैं, हम कोई ओपिनियन पोल नहीं, कोई एग्जिट पोल नहीं, किसी पोल में बिलीव नहीं करते हैं। हम सीधे मानते हैं कि जनता का पोल सबसे बड़ा पोल है, क्योंकि ये मालिक है, यही मालिक है, यही बनाती है और यही बिगाड़ती है सभी लोगों को, चाहे इसके जो भी खैर खा हो, जो भी हमनशी हो, जो भी लोग हो, सब लोगों को यही मालिक बनाती है और यही जनता है, क्योंकि सब कुछ जानती है। हम भी बात करते हैं, चैनल 1 सरोकार की बात करता है, चैनल 1 साफ और सीधी बात करता है। वो जानता है कि ये लोग जो चाहेंगे वही होना है, हमारे आपके या फिर कैंडिडेट के चाहने से नहीं होना है, जो होना है यही से होना है, क्योंकि ये हिसाब मांगेंगे और जो इनके हिसाब किताब में पास करेगा उसी को ही अपना रहनुमा बनाएंगे। सीधे तौर पे इनसे ही हम सवाल करेंगे, आपको लगता है कि 10 साल 20 साल 2 विधायक 10-10 साल 2 लोग रहे, क्या बहुत काम किया? जनाब रामवीर राम सिंह की लड़ाई है, इन्होंने क्या करा,
राम सिंह नेताजी रामवीर की 2007 में उन्होंने रीट दाखिल की अपनी जमीन को बचाने के लिए जयपुर पार्ट 2 और आलीगांव के जंगल में जो जमीन पड़ती है MGF के नाम। जनता का कितना ख्याल रखा है? जनता का कितना ख्याल रखा है? जनता का कोई ख्याल नहीं रखा राम सिंह ने। जनता का कितना ख्याल रखा है मैडम, आप बताइए। मुझे नहीं पता। जनता का कोई ख्याल नहीं है किसी की कीमत में, कोई विकास नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ 5 साल में। कितना ख्याल रखा है आप लोगों? कुछ नहीं रखा है। मैंने आपसे कहा कि वो तो नूरा कुश्ती है उनकी, कभी वो होते हैं कभी वो होते हैं, जनता को कुछ देते ही नहीं। कितना ख्याल रखा है, कितना हिसाब किताब? देखिए भैया, इनका हिसाब किताब क्या बताएं। अभी बहन जी ने जो बोला है, मतलब इतना स्तर गिर चुका है आदमी का कि वो उनके पिता तुल्य और उसके बच्चों की मां समान है। बड़ा दुख हुआ हमें सुनकर के, बड़ी शर्म आती है ऐसे आदमी के ऊपर कि अपने आप को राष्ट्रीय नेता कहता है। वो राष्ट्रीय नेता बनने का काम है, उसका राष्ट्रीयता होना चाहिए ऐसे आदमी को। कितना काम हुआ है हम और लोगों से पूछते हैं, हम और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कितना काम हुआ है, कितना काम हुआ है, कितना काम हुआ है इस एरिया में? विधायक जी ने आज तक कुछ नहीं हुआ जी। विधायक जी ने कितना काम किया? इसे कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ। विधायक जी ने कितना काम किया भाई? कितना काम किया है विधायक जी ने? कुछ भी नहीं कहा जा सकता उनके बारे में, कुछ भी काम नहीं करा है। कितना काम किया है विधायक जी ने? आज काम हो रहा है, सुबह से घर के बाहर है हम, इतना काम किया है। आज काम हो रहा है? आज काम हो रहा है इलेक्शन के टाइम। 5 साल में सारे केंद्र सरकार ने आज ही पैसा देने का करते, लेकिन कोई 4.5 साल तक तो कुछ नहीं हुआ जी। 1 महीने से हो रहा है जो कुछ है। स्कूल जाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहली बार तो यहाँ बसें नहीं है, जो पुरानी बसें थी वो बदल दी गई, आती नहीं एक भी। ऑटो माफिया का बहुत बड़ा राज है यहाँ पे। अब जैतपुर मोड़ पे देखिए या मीठापुर देखिए, पूछो मत, आदमी का यही गुजर जाएगा। परेशानियों का अंबार है यहाँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग अपनी बात रख रहे हैं और सीधे तौर पर रख रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चैनल 1 सरोकार की बात करता है, वो लोगों की बात करता है, जनता की बात करता है। और यही इसलिए सीधे हम इन लोगों से पूछ लेते हैं, क्या लगता है? ये तो बोल रहे हैं कि अंबार है, गलतियों का अंबार है, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, क्या ऐसा है क्या? यहाँ पर एक एरिया है, एक पॉकेट है जिसको पार्ट 2 या गड्ढा कॉलोनी के नाम से पुकारते हैं। गड्ढा कॉलोनी, जिसके अंदर अक्सरियत मुस्लिम आबादी है और वहाँ पर इतना जुल्म हो रहा है कि वहाँ के लोग इस कदर परेशान हैं। मैं कांग्रेस सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले पे क्या मुसलमान को मजबूर वोटर समझती है? आप मुसलमान मजबूर वोटर नहीं है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम राइट टू रिजेक्ट का इस्तेमाल करें या फिर एक ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी को अपना। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे काम की बात हो रही है, यहाँ पे विकल्प की बात हो रही है, सरकार की बात हो रही है, कितना काम किया सरकार ने? यहाँ पे बदरपुर क्षेत्र में पिछले 20 साल से ये दोनों विधायक और पूर्व विधायक इस जनता का जो शोषण कर रहे हैं उसका जवाब इस चुनाव में इनको मिल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया है, पूरा क्षेत्र त्रस्त है। नहर पार ओजोन लगवाते पूर्व विधायक रामवीर बिधूड़ी ने इस क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है। कोई आदमी, गरीब आदमी अपना 1 बीघा 2 बीघा 1 कट्टा 2 कट्टा जमीन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से बेच के यहाँ पे आता है। पूर्वांचलियों की बात है। क्या आप लोग को लगता है कि यहाँ दिक्कतें अपरंपार हैं? दिक्कतों का यहाँ देखिए एक बहुत बड़ा अंबार है और एक जीती जागती मिसाल ये है, जनता पूरी यहाँ पर खड़ी, आप मालूम कर सकते हैं। किसी के साथ भी कोई परेशानी आती है तो कोई भी नेता किसी के साथ में किसी वक्त नहीं होता है। नेता किसी के साथ कभी वक्त पे नहीं खड़ा होता। एक नेता यहाँ खड़ी है, जरा इनसे पूछ लेते हैं कि ये कितनी खड़ी होंगी, कितना साथ देंगी आप इन लोगों का? देखिए ये जो टकटकी भरी निगाहें हैं, हम इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हम सीधी बात, साफ बात सबके सामने रखना चाहते हैं। कितना साथ देंगी आप जनता का? अगर मैं इस बार चुनी जाती हूँ तो इस बार पहले उन नेताओं की तरह इनको आश्वासन झूठे नहीं दिए जाएंगे। मैंने भी दौरा किया है चुनाव के लिए और इधर मैं लखपत कॉलोनी गई हूँ और खड्डा कॉलोनी भी गई हूँ। वहाँ लोगों के नाले, मानती है कि झूठे वादे नहीं करने चाहिए? नहीं, सीवर उबल रहे हैं, जनता परेशान है, ना कोई हॉस्पिटल है। जैतपुर के मीठापुर के लोग
इनसे परेशान है सब। आप इनका इलाज करेंगे, आप इन लोगों का साथ देंगी? आप इनका साथ देंगी? जी, अब जनता बदलाव चाहती है। आप इनका साथ, आप बताइए, यहाँ पे साफ ये देख रहे हैं, जो ये टकटकी वाली निगाहें हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से आपकी तरफ देख रहे हैं। ये वो अपना तलाश रहे हैं, अपने नेता को तलाश रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने लोगों से हमने बात की सभी ये कह रहे हैं कि ये संतुष्ट नहीं है, ये खुश नहीं है। क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर आपके ऊपर कंधे पर आती है तो आप इनके खैरखा बनेंगे? यकीनन जो है बिल्कुल बनेंगे, लोगों के लिए कोशिश करेंगे। और यहाँ पर न राशन की दुकानें हैं, न मिट्टी के तेल की दुकानें हैं। गवर्नमेंट ये दावा करती है कि हम 3 रुपए किलो जो है राशन देंगे। जब दुकानें ही नहीं होंगी तो राशन कहाँ से लोगों को मिलेगा? पूरे इलाके के अंदर एक दुकान है, 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है राशन लेने वालों की। एक मजदूर आदमी अपनी मजदूरी छोड़कर सारा दिन राशन की लाइन में लगेगा या अपने बच्चों को पालने के लिए मजदूरी करेगा? आप युवा हैं, आपको लगता है कि आपको भी जरूरत है यहाँ के बदरपुर में साथ में बढ़ने की, साथ खड़े होने की? आप क्या डिमांड करते हैं कि आपको क्या नहीं मिला है? हमें यहाँ पे एक तो ट्रैफिक जाम यहाँ पे इतना है कि आधा घंटा, आधा पौना घंटा उसमें हमारा उसी में डेली रोड का वेस्ट हो रहा है हमारा। तो हम ये चाहते हैं कि रोड नया बनवाया जाए, फ्लाईओवर बनवाया जाए इस साइड से, ताकि हम नया विकल्प चाहते हैं आप भी? हाँ जी, आप भी नया विकल्प चाहते हैं? हाँ जी। आप विधायक से खुश नहीं है? नहीं जी, इस विधायक से बिल्कुल खुश नहीं हम। अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है तो आप कितना निभाएंगे? बिल्कुल पूरी तरीके से जिम्मेदारी निभाई जाएगी। राम सिंह और रामवीर का तो आप जनता के सामने कह रहे हैं, देखिए इसमें कोई भी पारदर्शिता। रामवीर सिंह विदुड़ी का तो कोई ईमान धर्म नहीं है। कभी समाजवादी, कभी बीएसपी में, कभी कांग्रेस में, 2 महीने पहले कांग्रेस में थे, आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए और उन्होंने जाके यहाँ बड़ा ही विचित्र है, बहुत ही विचित्र है। यहाँ की स्थिति बहुत विचित्र है, क्योंकि यहाँ 20 सालों से वो विधायक जीतते हैं जो किसी पार्टी के रहनुमा नहीं होते हैं, किसी पार्टी के मेंबरान नहीं होते हैं, निर्दलीय जीतते हैं, बाद में अपने सुविधा के हिसाब से अपनी पार्टी बदल लेते हैं। लेकिन अब सवाल यही कि ये दोनों ही नई पार्टियां हैं, क्या इनसे भी इस तरह की, आपसे भी इस तरह की उम्मीद की जाए कि आप भी जीतने के बाद दूसरी पार्टी बदल? अगर मुझे जनता चुनती है तो मुझ पर भरोसा कर सकती है कि क्षेत्र में सारे बदलाव किए जाएंगे। बिल्कुल सारे बदलाव किए जाएंगे। ऐसा लगता है कि सारे बदलाव होंगे? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होंगे। नया विकल्प आएगा तो जरूर होंगे। नया विकल्प आएगा जरूर होगा। नया विकल्प आएगा तो जरूर होगा, ऐसा लगता है? लगता तो है। अगर इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया जो हम उम्मीद करके बैठे हैं तो हम इनका भी साथ छोड़ देंगे, इनको भी हम बदल देंगे। बहुत सही बात, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर ये उनका साथ नहीं देंगी तो ये उनको भी बदल देंगे। हमने बिना लाग लपेट के ये सारी बातें रखी हैं, क्योंकि हम जनता के सरोकार की बात कर रहे हैं, यहाँ हम लोगों की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जनता जो हिसाब मांगे उसका हिसाब किताब यही करना पड़े, यही ये लोग करें। और वो भी जो लोग हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस आज कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, उनके जरिए भी यह कानों में आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि वो नहीं आए, वो उनकी गलती है, क्योंकि यहाँ जनता हिसाब मांग रही है। अगर हिसाब नहीं देंगे तो आपका भी हिसाब किताब बंद हो जाएगा। साफ तौर पर कुछ लोगों से और पूछ लेते हैं, आप क्या चाहती है, कितना हिसाब किताब होगा, किस तरीके से होगा, कौन आपकी बात सुनेगा? मेरी बात तो जनता सुनेगा, और जो अगर हिसाब किताब की बात है तो जनता, अगर जनता है तो नेता है, नेता है तो जनता है तो नेता है। अगर जनता नेता को वोट नहीं देगी तो नेता शायद नेता नहीं बनेंगे। बीजेपी को मौका मिला, कांग्रेस को मौका मिला, लेकिन काम दोनों ही पार्टी ने नहीं किया। अब जनता विकल्प चाहती है। आशिफ इकबाल, आपका और इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख रहे थे आप हमारा खास कार्यक्रम। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नमस्कार। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास।
दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। आज विंडीज रोएगा ही रोएगा। ना आज वेस्ट इंडीज बचेगा, ना बचेंगे विव रिचर्ड्स। विराट लगाएंगे वॉट? देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। बी टाउन की हलचल, लेटेस्ट स्कैंडल, स्टार्स की सेटिंग, फर्स्ट लुक, हॉट लुक, सब कुछ मिलेगा यहाँ। बी टाउन की न्यूज जोड़ाएगा स्टार्स की फ्यूज। बॉलीवुड 1 सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ। हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। उत्तराखंड सरकार ने यौन शोषण के आरोपी IAS अधिकारी पर साधी